नमस्कार दोस्तों, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब जगह जगह कांवड़िए नज़र आने लगे हैं। बम बम भोली की गूंज सुनाई देने लगी है और साथ ही सियासत के एक नए चैप्टर की भी शुरुआत हो गई है। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में तपिश ला दी है। एआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा है कि कांवड़ियों पर सरकार की विशेष कृपा रहती है। कांवड़िए अगर उपद्रव मचाते हैं या हुड़दंग करते हैं तो उसके लिए ट्रैफिक तक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उन पर पुष्प की वर्षा की जाती है। वहीं जब बात ईद की आती है या नमाज की आती है तो सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, उस दौरान इस तरीके के हालात नहीं होते। वहीं इस बयान के बाद से एक नए सियासी बयानबाजी का दौर भी चल पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है और कहीं भी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से इसी तरीके के बयान सामने आते हैं, वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। वहीं कांग्रेस ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है, जबकि बीजेपी ने एआईएमआईएम पर हमला किया है और कहा है कि इसे हिंदू विरोधी बयान देते हुए माफ़ी मांगने की बात की है। उधर संत समाज भी इसे लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये बयान एआईएमआईएम की तरफ से उस वक्त आया है जब आज सावन का पहला दिन है और अगले कुछ महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद होने जा रहा है। तो क्या माना जाए कि ये बयान जानबूझकर एआईएमआईएम की तरफ से दिया गया है ताकि यूपी के अंदर जो है वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सके। हालांकि एआईएमआईएम की कोशिश लगातार ये रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। फिलहाल अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है, हो सकता है आने वाले समय में गठबंधन हो भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मुश्किल है। ऐसे में एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का बयान दिया गया है जिससे कि यूपी में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत की जा सके? हालांकि मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कोई भी प्रदर्शन हो या कोई भी धार्मिक जुलूस हो, अगर इससे लोगों को ठेस पहुँचती है, इसे अगर आम लोगों को तकलीफ़ होती है तो उस पर ज़रूर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कांवड़ियों के भेष में कोई उपद्रव करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह से उपद्रवियों की पहचान की जाए। क्योंकि कांवड़ियों के भेष में अगर इस तरीके का काम आता है तो वो गलत है। शिव की भक्ति ज़रूरी है, लेकिन उस भक्ति की आड़ में किसी को परेशान करना सही नहीं है। सही कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।